हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says two particles are placed at some distance from each other. If keeping the distance between them unchanged, the mass of each of two particles is doubled. The value of gravitational force between them will become option A है 1 by 4 times, option B है 1 by 2 times, option C है 4 times and option D है 2 times. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पार्टिकल हैं जो कि प्लेस कर रखे हैं एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. यदि कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज और मास को क्या कर दिया जाता है, ईच ऑफ टू पार्टिकल इज डबल, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम कितनी होगी. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग मास m1 and m2 are separated with distance r. then जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज and the mass of each of two particle is doubled. Okay, so from question, mass of each of the two particles is doubled. that means m1 का डबल हो जाएगा 2m1 and m2 is 2m2. देन जो ग्रेविटेशनल फोर्स F हो जाएगा F इज इक्वल टू g इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 4 इंटू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, दैट इज द फोर्स. तो ये हो जाएगा हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, क्योंकि हमारे पास जो F है दैट इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. राइट, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आया है डिनोटेड एज F डैश, जो कि आ गया 4 टाइम्स ऑफ जो फर्स्ट फोर्स था ओरिजिनल फोर्स. तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, व्हेन द मास ऑफ both the object are double. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स between them would be 4 times. between them would be 4 times of the original value. original value. right, hope you understood it well. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इज सी 4 टाइम्स. सी दैट इज 4 टाइम्स. ओके, तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.